अरे दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि एक टाइम पर यूट्यूब पे किंग टेक्निकल गुरुजी के वीडियोस पे मिलियंस पे व्यूज़ हुआ करते थे। लेकिन अब वही वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं। आखिर हुआ क्या टेक्निकल गुरुजी की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है या फिर यूट्यूब एल्गोरिथम का खेल है? चलिए आज इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं व्हाट हैपेंड टू टेक्निकल गुरुजी व्यूज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखने का मन ज़रूर करेगा। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिएटर के बारे में जो एक टाइम पर यूट्यूब का किंग माना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल गुरुजी के बारे में। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि एक वक्त था जब टेक्निकल गुरुजी के हर वीडियोस पे मिलियंस के व्यूज हुआ करते थे। एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो आता था और कुछ ही घंटों में लाख से करोड़ तक व्यूज पहुँच जाते थे। कमेंट सेक्शन फुल, लाइक्स फुल और हर जगह बस एक ही नाम चलता था, टेक्निकल गुरुजी। लेकिन अब अगर आप उनका चैनल देखोगे तो वही वीडियोस 2 से 3 लाख व्यूज पर ही रुक जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, ऐसा हुआ क्यों? आखिर उस सुपरस्टार क्रिएटर की वीडियोस का ग्राफ नीचे कैसे आया? और दोस्तों, यही रीज़न है कि मैंने सोचा आप सबके साथ इस टॉपिक पर डिटेल में बात की जाए, क्योंकि हम सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि एक क्रिएटर जो एक टाइम पर स्काई हाई था वो अब स्ट्रगल क्यों कर रहा है व्यूज़ के लिए। क्या उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है? क्या ऑडियंस उन्हें देखना बंद कर चुकी है? या फिर यूट्यूब एल्गोरिथम का एक नया गेम है जो उनके कंटेंट को पुश नहीं कर रहा? ये सभी क्वेश्चंस का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ टेक्निकल गुरुजी की जर्नी ही नहीं, बल्कि इससे हम सब क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी निकलता है। अगर आप खुद एक क्रिएटर हो या बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज का कंटेंट बोरिंग नहीं होगा। हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, बिल्कुल फ्रेंडली टोन में, ताकि हर कोई इजीली समझ सके, चाहे आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस क्रिएटर। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि ये टॉपिक हर क्रिएटर के लिए एक लर्निंग है। चलिए शुरू करते हैं। फ्लैशबैक, पीक टाइम। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं 2015 से 2017 के टाइम पर। ये वही गोल्डन पीरियड था जब इंडिया में यूट्यूब का सीन बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था। और इसी दौरान एक नाम सामने आया जो एकदम अलग था, गौरव चौधरी, यानी हमारे टेक्निकल गुरुजी। उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इंडिया में यूट्यूब पर टेक कंटेंट तो था, लेकिन मोस्टली इंग्लिश में। हिंदी ऑडियंस जो टेक्नोलॉजी सीखना चाहती थी उनके पास कंटेंट की कमी थी। मतलब अगर कोई फुल रिव्यू देखना चाहता या किसी गैजेट का डिटेल समझना चाहता तो इंग्लिश वीडियोस देखने पड़ते थे, लेकिन हर किसी के लिए वो समझना ईजी नहीं था। यहीं पर एंट्री होती है टेक्निकल गुरुजी की। गौरव चौधरी ने डिसाइड किया कि टेक को सिंपल और फ्रेंडली स्टाइल में एक्सप्लेन करना है। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ की ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले सके। और दोस्तों, उनकी ये चॉइस एकदम सही वक्त पे हुई। ऑडियंस हंगनी थी नॉलेज के लिए और सडनली उन्हें एक क्रिएटर मिल गया जो रोज़ नई वीडियो लाता था, सिंपल वर्ड्स में, इजी स्टाइल में और स्माइल के साथ। उनका एक और यूनिक पॉइंट था डेली अपलोड्स। जब बाकी क्रिएटर्स 1 या 2 वीडियोस बनाते थे हफ्ते में, गुरुजी हर दिन एक नया वीडियो डाल देते थे। सोचो, रोज़ एक नया फ़ोन अनबॉक्सिंग, एक नई टेक अपडेट, एक नया गैजेट रिव्यू। ऑडियंस को लगता था कि अगर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना है तो बस टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर जाना है, और उसका रिजल्ट देखने लायक था। उनकी वीडियोस पर व्यूज आसमान छू रहे थे। एक एक वीडियो 5 मिनट 10 मिनट तक चला जाता था। हर नए स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग पर एक्साइटमेंट पीक पर होती थी। कमेंट सेक्शन में लोग लिखते थे, गुरुजी आपने फ़ोन खोल लिया तो हमारे लिए फ़ोन लॉन्च कंप्लीट हो गया। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, उनकी रीच इंटरनेशनल तक चली गई। दुबई से अनबॉक्सिंग, लग्जरी कार्स, हाई एंड गैजेट्स, सब कुछ उन्होंने कवर किया और अपने व्यूअर्स को लगातार इंटरटेन और एडुकेट किया। उनकी आवाज़, उनका स्टाइल और उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें एकदम अलग आइडेंटिटी दी। 2015 से 2017 के बीच में टेक्निकल गुरुजी लिटरली एक फिनोमिनन बन गए थे। हर दूसरे घर में उनका नाम सुना जाता था और टेक लेवर्स के लिए वो एक इंस्पायरेशन बन गए थे। तो दोस्तों, ये था उनका पीक टाइम, एक ऐसा पीरियड जहां उन्होंने हिंदी टेक कंटेंट की दुनिया में किंग का क्राउन पहना। और ऑनेस्टली उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे चल के उनके व्यूज़ कभी स्लो हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे यूट्यूब और ऑडियंस का पैटर्न भी बदलने लगा। तो दोस्तों, फ्लैशबैक देखने के बाद चलिए अब आते हैं करंट सिनेरियो पर। अगर आप आज के टाइम पर टेक्निकल गुरुजी का चैनल ओपन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि उनके वीडियोस पर व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं। जहां पहले एक वीडियो 5 से 10 मिलियन व्यू तक लेकर आती थी, आज वही वीडियो 2 से 3 लाख व्यूज़ पर ही रुक जाते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? चलिए डिटेल में समझते हैं। कंटेंट सैचुरेशन सबसे पहला रीज़न है। कंटेंट सैचुरेशन 2015 से 2017 के टाइम में हिंदी टेक क्रिएटर्स बहुत लिमिटेड थे, लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। हर दूसरा बंदा टेक चैनल चला रहा है। हर नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग, हर नए गैजेट का रिव्यू, सब एक ही दिन में मल्टीपल चैनल्स पे अपलोड हो जाता है। मतलब एक ही कंटेंट के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑडियंस के पास अब ऑप्शन का ढेर है। अब नेचुरली व्यूज़ हर क्रिएटर में डिवाइड हो गए हैं। रिपीटेटिव कंटेंट दूसरा बड़ा रीज़न है। रिपीटेटिव कंटेंट अगर आप नोटिस करोगे तो गुरुजी की वीडियोस का पैटर्न काफ़ी सिमिलर लगता है। फ़ोन अनबॉक्स किया, बॉक्स से निकाला, फीचर्स बताया और फिर ओवरऑल एक कंक्लूजन।
पहले जब अनबॉक्सिंग एक नई चीज़ थी तब एक्साइटमेंट हाई थी, लेकिन अब ऑडियंस को लगता है कि हर वीडियो एक जैसी है। उन्हें कुछ अलग, कुछ यूनिक देखने का मन करता है, और जब कंटेंट रिपीटेटिव लगता है तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ऑडियंस शिफ्ट, तीसरा रीज़न है ऑडियंस का शिफ्ट। जो ऑडियंस 2016 से 2017 में एकदम एक्साइटेड थी अनबॉक्सिंग देखने के लिए, अब वो मैच्योर हो गई है। अब उन्हें सिर्फ बॉक्स खोलकर दिखाना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ऑडियंस अब चाहती है इन डेप्थ कंपेरिजन्स, ऑनेस्ट रिव्यूज़ और थोड़ा एंटरटेनमेंट मिक्स के साथ टेक कंटेंट। मतलब सिंपल अनबॉक्सिंग से उनका काम नहीं चलता। वो चाहते हैं कि क्रिएटर उनके लिए ट्रस्टेड एडवाइज़र बने, जो सच में बताए कि फ़ोन लेना वर्थ है या नहीं। यूट्यूब एल्गोरिथम, और फाइनली आता है यूट्यूब एल्गोरिथम। दोस्तों, आज के टाइम पर यूट्यूब एकदम नया गेम खेल रहा है। शॉर्ट्स का ज़माना है, छोटी, एंगेजिंग और फास्ट वीडियोस। एल्गोरिथम भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा पुश करता है, क्योंकि लोग फास्ट स्क्रोलिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन टेक्निकल गुरुजी का मेन कंटेंट अब भी लॉन्ग फॉर्मेट अनबॉक्सिंग है, जो एल्गोरिथम के हिसाब से पहले जैसे प्रमोशन नहीं पाता। इस वजह से उनकी रीच नेचुरली कम हो गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर रीज़न जिनकी वजह से टेक्निकल गुरुजी के व्यूज़ पहले के कंपेरिजन में काफ़ी गिर गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका नाम या ब्रांड ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, क्लियरली एक शिफ्ट दिख रहा है जो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या गुरुजी की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है? ये सब रीज़न के बावजूद एक बात क्लियर है, टेक्निकल गुरुजी अभी भी एक ब्रांड है। उनके पास 23+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उनका नाम इंडिया के टॉप क्रिएटर की लिस्ट में आज भी आता है। लेकिन ग्रोथ और व्यूज स्लो हो गए हैं, क्योंकि कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज नहीं हुई है। ऑडियंस इवॉल्व हो गई है, लेकिन कंटेंट वही है, सिंपल। लेसन फॉर क्रिएटर्स, अब इस सिचुएशन से एक बहुत बड़ी लर्निंग निकलती है। यूट्यूब पर सिर्फ एक फार्मूला हमेशा नहीं चलता। ऑडियंस की पसंद टाइम के साथ चेंज होती है। अगर आप क्रिएटर हो तो अपने कंटेंट को नए फॉर्मेट्स, नए स्टाइल्स और नए ट्रेंड के हिसाब से अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप भी एक टाइम पर रुका हुआ फील करोगे। तो दोस्तों, ये था सच।